हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा और आज मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं वो बांग्लादेश इकोनॉमी से रिलेटेड है। और जिस तरह हम सबको पता है कि पेंडेमिक्स में जो है बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी बांग्लादेश की नहीं सॉरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है। बहुत मेजर कंट्रीज़ जो हैं उनकी इकोनॉमी सफ़र हुई है पेंडेमिक्स की वजह से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इस पेंडेमिक में किस तरह परफॉर्मेंस की है। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश इकोनॉमिक वंडर्स इन पेंडेमिक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पेंडेमिक में क्या वंडर किए और वो ग्रोथ में रही या डिक्लाइन में रही। तो ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। और वैसे हमें काफ़ी ये पता था, इस चैनल के थ्रू एक्सप्लोर किया था कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है ये ऑलमोस्ट 7% थी कि 8% से उनकी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी। उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही थी और बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ के स्टेज पे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी अच्छी थी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसने पेंडेमिक में किस तरह का वंडर किए। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट शो करें। तो चलो गाइस देखते हैं बांग्लादेश इकोनॉमिक वंडर्स इन पेंडेमिक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के सभी इकोनॉमीज पे इफेक्ट हो रहा है और मेजर इकोनॉमीज तो कॉन्ट्रैक्शन में भी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश में ट्रेंड क्या चल रहा है। 2016 से अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर आ रहा है। 2016 में 7.1%, 2017 में 7.2%, 2018 में 7.9% तक का ग्रोथ बांग्लादेश ने अचीव किया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में बांग्लादेश ने एक नया टारगेट अचीव किया। दोस्तों, 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 8.1% के पास है और इसी कारण जो नॉमिनल जीडीपी है वो 317 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास, जबकि पीपीपी में ये नंबर 830 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। और बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा की तो वो नॉमिनल में 1905 यूएस डॉलर्स, जबकि पीपीपी में ये नंबर 5000 यूएस डॉलर्स के पास है। दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था बांग्लादेश के लिए और दुनिया के लिए भी ठीक ही था। कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ कंट्रीज ऐसा वैसा करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर आता है फिस्कल ईयर 2020 जिसमें आता है कोरोना वायरस और इसने दोस्तों पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको बहुत बुरा धक्का पहुंचाया, जिसके वजह से सारे कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स थे उस पर इफेक्ट गिरा, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था उस पर इफेक्ट गिरा और जीडीपी ग्रोथ दोस्तों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। और इसका इफेक्ट बांग्लादेश को भी हुआ। दोस्तों, अप्रैल से लेकर जुलाई तक कंट्री में किसी ना किसी तरीके से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उस पर इफेक्ट हुआ और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश ने अपनी कंट्री को पूरी तरीके से लॉक नहीं किया। कुछ सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्शंस के साथ अनुमति दी गई काम करने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हद तक चालू थी और उसका परिणाम देखने को मिला। जहां पे बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स की जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही थी, वहीं बांग्लादेश ने पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल किया। दोस्तों, 2020 के फिस्कल ईयर में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 5.2% था। जी हाँ, अगर प्रीवियस डाटा को देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन हम 2020 को ध्यान में रखेंगे, हम कोरोना वायरस को ध्यान में रखेंगे तो ये नंबर बहुत सही है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की जीडीपी को सेक्टर वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% के पास होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 33% के पास और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 52% के पास होगा। और दोस्तों, इसको हम लास्ट फिस्कल ईयर से और इस फिस्कल ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमको क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा। 3.9% लास्ट फिस्कल ईयर में ग्रोथ थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 3.1% है। और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो लास्ट फिस्कल ईयर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.7% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 5.3% है। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो लास्ट फिस्कल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 14.2% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 5.8% है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो डिक्लाइन हुआ कोरोना के वजह से, जिसके कारण ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट गिरा है।
और दोस्तों 2020 का एस्टिमेशन है कि नॉमिनल जीडीपी बांग्लादेश की 347 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, जबकि पीपीपी में ये नंबर 860 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। और जब जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 2019 के फिस्कल ईयर से 2020 का अगर हम देखेंगे तो 155 यूएस डॉलर्स की एडिशन हुई है, और 2020 का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2060 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पीपीपी में ये नंबर 5450 यूएस डॉलर्स के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी है जो इस पे बात कर रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अभी कम हो गया है बांग्लादेश का? क्या बांग्लादेश ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है इस फिस्कल ईयर में? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। तो इस ईयर में हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2171 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1905 यूएस डॉलर्स के पास है। और 2020 में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है उसमें एडिशन हुई और ये 2000 के ऊपर चला गया, जबकि हमारा जीडीपी पर कैपिटा कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा क्योंकि हमारी ओवरऑल जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 2019 में सिचुएशन ऐसी थी, तो 2020 में ऐसा आई, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है। इसी कारण पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर लेगा 2020 में। अब ये दोस्तों 3-4 साल में होना था क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई थी बांग्लादेश से, और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो ऐसा पूरा चांस था कि 2023 या 24 तक ऐसा हो, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन बदल गई है और पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर ले। दोस्तों अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है। 2019 का टोटल एक्सपोर्ट 38 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन दोस्तों 2019 के लास्ट क्वार्टर में ही जो है पैंडेमिक का इम्पैक्ट दिखने लगा और एक्सपोर्ट्स दोस्तों उसके वजह से डिक्लाइन हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस फिस्कल ईयर में भी बहुत इम्पैक्ट गिर सकता है एक्सपोर्ट्स पे, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, यानी जो एक्सपोर्ट्स करके ही अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट गिर सकता है। इसका एग्जांपल चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। इन सभी कंट्रीज का दोस्तों एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहा है, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी इंप्रूव हो रहा है। तो इन कंट्रीज पे ज्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब नॉर्मल कब होगा? तो इसका सिंपल आंसर है, जब पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाएगा, जब वैक्सीन पूरी तरीके से सभी कंट्रीज में अवेलेबल होगी, तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो पूरे चांसेस है कि 2020 फिस्कल ईयर कंप्लीट होने से पहले हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात 2021 के फिस्कल ईयर की, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में ग्रोथ कम रही, इसी कारण 2021 में सभी कंट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कम करती है तो फॉरेन रिजर्व बच जाते हैं, और बांग्लादेश का भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इंपोर्ट कम होने से फॉरेन रिजर्व भी बढ़ते गए, और दोस्तों रेमिटेंस ने भी हेल्प किया, जिस कारण बांग्लादेश का टोटल फॉरेन रिजर्व 39 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। और सेल्फ डिक्लेयर्ड एशियन टाइगर से कंपेयर किया जाएगा तो 3 गुना ज़्यादा है। कंपैरिजन की बात आई है तो क्या बोलते हो, एक कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो वो भी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, यहाँ तक थी वीडियो, और इन्होंने काफ़ी बांग्लादेश की इकॉनमी को रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में बताया, और इन्होंने जिस तरह का पेंडेमिक से जो है सारी कंट्रीज़ की जो एक इकॉनमी है वो डिक्लाइन में गई है। बट ये बांग्लादेश ने अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने पेंडेमिक में एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ जो है अपनी फैक्ट्रीज़ और अपनी सर्विसेज उसको कैरी ऑन रखा, और अपनी इकॉनमी को ड्रॉप होने से, अपनी जीडीपी को जो ग्रोथ रेट थी उसको ड्रॉप होने से रोका, और स्टिल वो लोग जो है 5% पे ग्रोथ कर रहे थे। तो दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है, जिस तरह इन्होंने बताया। एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए, और कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को सस्टेन रखा, और उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी थी वो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गई।
तो वी होप कि ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना या अमेरिका, यूरोप में जितनी कंट्रीज़ है वो सारी जो है इस इकोनॉमी जो क्रैश हुए हैं उससे बाहर आए और लोगों के लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो और जो है कंट्रीज़ जो है ये तरक्की करें। तो यही लाइक दुआ है कि ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो गाइज़ यहाँ तक थी वीडियो और यहाँ तक था मेरा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, रिएक्शन अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।